तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। राहु देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2023 के लगभग राहु देव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में रहेंगे। और 17 मार्च को राहु देव वृष राशि से मेष राशि में आ जाएंगे और केतु देव वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों वक्र चलते हैं, हमेशा उल्टे चलते हैं, इसलिए ये हमेशा अपने से पिछली राशि में जाते हैं, अगली में नहीं जाते दूसरे ग्रहों की तरह। बहुत ही सरल शब्दों में एक बात अगर मैं आपको कहूं तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी समस्या राहु केतु के गोचर फल बताने में ये होती है कि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, किसी भाव के ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। मतांतर से राहु की कन्या केतु की मीन मानी जाती है, लेकिन वहां भी मतांतर है। कुछ लोग किसी और राशि को राहु की मानते हैं, कुछ लोग किसी और राशि को केतु की मानते हैं, तो यहां भी कंट्रोवर्सी चलती है। तो तीन मत हो गए एक प्रकार से। खैर, मैं राहु केतु की राशि नहीं मानता, मेरा मत पहले मत के साथ है। इसी वजह से राहु और केतु का गोचर फल डालना बड़ा कठिन होता है। राहु और केतु का गोचर फल बताना कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि राहु और केतु एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में राहु का और केतु का दोनों का फल बताना होता है। और अमूमन राहु शुभ फलदायी होता है अगर राशि में, तो केतु अशुभ फलदायी हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि राहु भी शुभ फल दे और केतु देव भी शुभ फल दे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं कि राहु द्वादश में होगा तो अशुभ फल करेगा और केतु छठे भाव में बैठ के शुभ फल करेंगे। तो राहु और केतु दोनों एक साथ जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो राहु शुभ फल करेगा, केतु अशुभ फल करेगा, या राहु अशुभ फल करेगा और केतु शुभ फल करेगा, ये दोनों एक साथ ही करेंगे। तो सबसे यक्ष प्रश्न यही हो जाता है कि फिर इस गोचर फल में जातक को फल कौन सा मिलेगा, केतु का मिलेगा या राहु का मिलेगा या दोनों का मिलेगा। तो यहां मैं कहूंगा कि फल तो दोनों का मिलता है, लेकिन किसी एक का फल थोड़ा ज्यादा मिलता है। जो लोग मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इस सूत्र को कि किसका फल ज्यादा मिलता है। उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा, उस सूत्र को मैं यहां नहीं बताऊंगा। मैंने बहुत सूत्र बता दिए हैं YouTube पे। अब मैं कोई भी ज्योतिष का सूत्र बचाने से अपने आप को रोक रहा हूं, जानबूझ के रोक रहा हूं। राहु केतु के पिछले वीडियोस आप एक बार देख सकते हैं, जो 18 महीने पहले मैंने डाले थे। आपको पता चल जाएगा राहु या केतु में से कौन शुभ फल देगा या किसका फल ज्यादा मिलेगा। राहु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है और राहु अपना शुभ तथा अशुभ फल बहुत तीव्रता से देता है। केतु के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति है और उसका कारण यही है कि ट्रांजिट में दोनों एक साथ राशि बदलते हैं, 180 डिग्री पर आमने सामने होते हैं, इसलिए इसके फलों को पकड़ना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है। काफी अनुभव की जरूरत होती है इनके फलों को समझने पकड़ने के लिए। जिस तरह शनि देव से डर लोगों के मन में बैठा हुआ है शनि देव के प्रति, राहु के प्रति, केतु के प्रति भी कमोबेश वैसा ही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है। राहु को असत्यवादी, कपटी कहा जाता है, सदैव दूसरों की बुराई करने वाला, चुगली निंदा करने वाला, मुंहफट, बिना सोचे समझे बोलने वाला, परंपराओं की खिलाफत करने वाला राहु को कहा जाता है। हालांकि राहु को असुर होने के बावजूद देवता का पद प्राप्त है, क्योंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था। इस वजह से राहु के अंदर कुछ शुभ लक्षण भी आ जाते हैं। कभी कभी कुंडली के अनुसार राहु शुभ फल भी दे देता है, लेकिन ये मान के चलिए राहु के 90% फल शुभ नहीं होते। राहु
और केतु दोनों को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। कई वास्तुशास्त्री यहां तर्क करते हैं कि राहु और केतु चूंकि हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं कुंडली में, इसलिए वास्तु के अनुसार भी राहु नैऋत्य कोण और केतु ईशान कोण के मालिक कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। राहु और केतु होरा कुंडली में एक ही राशि में पाए जाते हैं, तो स्थितियों के अनुसार राहु और केतु भी एक ही जगह के मालिक हो सकते हैं। राहु और केतु चूंकि एक ही अंग के दो भाग है, इसलिए राहु और केतु दोनों को नैऋत्य का स्वामी ही माना जाना चाहिए। अनुभव के अनुसार कहीं ना कहीं तो आपको एक मत पे आना पड़ेगा ना। हमेशा द्विमत पोषण करते रहेंगे तो कहां से फलादेश पे पहुंचेंगे या किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। क्योंकि राहु और केतु का फलादेश एक साथ ही बताना है हर राशि का, तो केतु के बारे में भी छोटी सी जानकारी आपको मैं यहाँ दे दूं। ज्योतिष में केतु को भी राहु की तरह ही छाया ग्रह ही कहा जाता है। दोनों के स्वभाव में अंतर भी है कुछ, जैसे राहु को पाप का कारक, लोभ और लालसा का कारक माना जाता है। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है, त्याग का कारक माना जाता है। अब केतु त्याग का कारक तो बनेगा ही, क्योंकि केतु के दृष्टि होती नहीं है, जिसे दिखेगा ही नहीं उसके अंदर लोभ लालसा कहां से पैदा होगी। और राहु के सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, तो वो जो भी खाता है गर्दन के नीचे जाते ही पेट उसका है नहीं, इसलिए उसका पेट भरता नहीं है। इसलिए राहु से प्रभावित जातक की लालसा और लालच कभी कम नहीं होते, उसका पेट नहीं भरता। केतु के दृष्टि नहीं होती। मतांतर से केतु की दृष्टि भी बहुत लोग बताते हैं, लेकिन केतु की दृष्टि नहीं होती। मैं नहीं मानता और बहुत से लोग नहीं मानते। और गोचर में राहु भी 18 महीने एक राशि में रहते हैं और केतु भी 18 महीने ही एक राशि में रहते हैं। सिर्फ महादशा में ये मेल नहीं है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और केतु की महादशा 7 साल की होती है। ऐसा क्यों है, इसका कोई लॉजिक उत्तर किसी के पास नहीं। तो चलिए देखते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ये गोचर क्या फल देना चाहता है। तो सिंह राशि के परिप्रेक्ष्य में राहु केतु की जो स्थिति है, यहां भी वही द्विधा वाली स्थिति के सामने हम पाएंगे अपने आप को, विशेष करके सिंह राशि के जातक। नवम भाव में राहु अच्छा फल नहीं करता है। नवम भाव में राहु का गोचर जातक को धर्म से विमुख, परंपराओं के खिलाफ, आर्थिक हानि तथा लंबे प्रवास पे चले जाने का योग भी बनाता है। और तीसरे भाव में केतु पराक्रम वृद्धि, सुख व सम्मान वृद्धि तथा आर्थिक लाभ के योग बनाता है। अब आप समझिए कि राहु और केतु का एक साथ राशि परिवर्तन सिंह राशि के जातकों के लिए, केतु का ये फल और राहु का विपरीत फल जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो जाहिर है दोनों का फल एक साथ ही मिलेगा जातक को। अब किसका ज्यादा मिलेगा, किसका कम मिलेगा, ये एक सीक्रेट है। इसके लिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि पिछली बार के राहु केतु के जो वीडियो मैंने डाले थे, उसमें से कोई भी एक वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, आपको वो सूत्र समझ में आ जाएगा। हालांकि फल राहु और केतु दोनों पे मिलेंगे, लेकिन किसी का थोड़ा कम और किसी का थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो राहु के बारे में पहले विचार कर लेते हैं थोड़ी सूक्ष्मता से, क्योंकि आप जानते हैं मैं गोचर फल जो बताता हूं कृष्णमूर्ति पद्धति के तहत बताता हूं, वैदिक के तहत भी बताता हूं, दोनों बातों को मिक्स करके बताता हूं, और गोचर फल चंद्र राशि के तहत बताता हूं। तो राहु के फल को सूक्ष्मता से अगर हम देखने की कोशिश करें तो 17 मार्च 2022 से जुलाई 2022 तक शुरुआत में अपमानजनक स्थितियां, बाधा, गलत कामों में लिप्त हो जाना, धार्मिक
परंपराओं के खिलाफ बोलना या समाज में चली आ रही परंपराओं के खिलाफ बोलना, राजनीति में सफलता तथा इच्छा पूर्ति प्राप्ति के योग बनते हैं। जुलाई 2022 से मार्च 2023 के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में अग्रगति, सरकारी कामों से लाभ के योग बनते हैं। और मार्च 2023 से नवंबर 2023 के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, छोटी यात्रा और यूजलेस ट्रेवल जिसको कहते हैं वो होने का योग बन रहा है। केतु के फल को थोड़ा सूक्ष्मता से देखने की कोशिश करें तो 17 मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक व्यवसाय में अग्रगति, नए योगायोग, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता, पुरानी समस्याओं का समाधान, प्रेम विवाह होने का योग, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 2022 के बीच अपमानजनक स्थितियों का सामना, संतान के स्वास्थ्य को लेकर समस्या, किसी एक्सीडेंट का शिकार भी आप हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में बदनामी के योग बने हुए हैं, सावधानी बरतें। सितंबर 2022 से जून 2023 तक कर्म स्थान पे समस्या, लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा में सफलता और धर्म कर्म के कामों से दूर भागने वाली स्थिति बनेगी। जून 2023 से नवंबर 2023 के मध्य धार्मिक स्थलों पे जाने का योग, धर्म के नाम पे गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश, परिवार में तनाव, डोमेस्टिक लाइफ में समस्या, खर्च की अधिकता, मानसिक तनाव, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से लाभ और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में कुछ घपला करने के योग भी बनते हैं या आपके साथ ही घपला हो जाए, कोई गलत प्रॉपर्टी आपको बेच के चला जाए। इस चीज से आपने सावधान रहना है। राहु की वजह से ज्यादा परेशानी अगर हो तो राहु के उपाय करें। राहु का उपाय कैसे करना है उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सबसे नीचे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राजनीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दिए हुए हैं मैंने, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव, मोदी जी का भविष्य, अमित शाह जी का भविष्य, राजनीतिक भविष्य, योगी जी का राजनीतिक भविष्य, प्रियंका गांधी का राजनीतिक भविष्य, राहुल गांधी जी का राजनीतिक भविष्य, गडकरी जी का राजनीतिक भविष्य, राजनाथ सिंह जी का राजनीतिक भविष्य। ये सारे वीडियो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।